गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनम कुमारी आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास 10th की वास्तविक संख्याएं यानी चैप्टर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.1 निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। चलिए यह प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो जान लेते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि भागा कैसे दिया जाता है। भागा कैसे दिया जाता है, जो सबसे पहले बड़ा संख्या होता है उससे हम बीच पे लिखते हैं और छोटी संख्या से हम इसे भाग देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा भाज्य होता है और ये हमारा क्या होता है, भाजक। क्या होता है, भाजक। तो हम इससे भाग देते हैं। 135 है, 135 से हम 135 है उसे 225 से भाग देंगे, तो इसे 2 बार में करेंगे तो हमारा 270 हो जाएगा। ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसे 1 बार में भाग देते हैं। 1 बार में भाग देने से क्या होगा, 135। अब 5 में 5 घटाएंगे तो कितना बचा, 0। और फिर 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, कैरी लेंगे। 12 में से 3 गया तो कितना बचा बच्चों, 9। तो 9 चला गया। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। तो अब इस स्टेप को हम पहले कैसे लिखेंगे वो हम आपको बताते हैं। पहला स्टेप हो गया ये हमारा, इसे हम लिखेंगे सबसे पहले भाज्य। हमारा भाज्य क्या है, भाज्य क्या है, 225 इक्वल टू भाजक क्या हुआ हमारा 135, मतलब 135 इंटू भागफल। भागफल हम किसे बोलते हैं, इसे जिससे हम भाग दिए, तो हमारा क्या है 1 प्लस शेषफल जो हमारा बचा रिमाइंडर जिसको बोलते हैं वो हो गया 90। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप बनाते हैं। सेकंड स्टेप बनाने के लिए हम इसे फिर से भाग देंगे। अब भाग देने के लिए क्या करेंगे, फिर ये जो हमारा यहाँ का जो भाजक हुआ उसे हम यहाँ भाज्य बनाएंगे। तो भाज्य बनाने के लिए हम यहाँ पे उतारेंगे 135 इंटू, अब फिर हम इसे भाग देंगे 90। यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 135। अगर 2 बार में हम इसको भाग देंगे तो वह 180 हो जाएगा, जिससे ये बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये भाग नहीं जाएगा। इसलिए हम इसे 1 बार में भाग देंगे। तो 1 बार में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। 90 को फिर माइनस करें तो 5 में 0 गया तो 5, और यहाँ पे 13 में 9 गया तो कितना बचा, 4। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब ये सेकंड स्टेप हो गया। अब हम इसे कैसे लिखेंगे वो हम बताते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमारा जो भाजक था वो हमारा क्या बन गया, भाज्य बन गया। तो उसे हम क्या लिखेंगे, 135। ये हमारा क्या हो गया, भाज्य बराबर। अब हमारा भाजक क्या है 90, यहाँ पे 90 लिखेंगे, गुना भागफल क्या हुआ, भागफल जो हमारा यहाँ पे आता है उसे भागफल बोलते हैं, वो हमारा 1 प्लस शेषफल। शेषफल क्या है, यहाँ पे शेषफल 45 है, तो यहाँ पे हम लोग 45 लिख दिए। अब ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड स्टेप। यह स्टेप हम कब तक फॉलो करेंगे, जब तक हमारा ये शेषफल 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे अभी हमारा शेषफल 45 है, इसलिए हमारा एक और स्टेप आगे जाएगा। अब हम इसे फिर से भाग देते हैं, फिर यहाँ पे हम भाग देंगे 45। अब यह हमारा जो है भाजक है उसे हम भाज्य बनाएंगे, तो सिर्फ यहाँ पे 90 लिखे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 45 है, मतलब 45 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाए, 45 2 ज़ा 90। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे 0 हो गया, 0 0 हो गया ना। तो अब हम इसका थर्ड स्टेप हो गया। ये थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाज्य हमारा क्या हो गया 90 इसको तो भाजक क्या हो गया 45 इंटू भागफल हमने किससे भाग दिया, 2 से, तो 2 प्लस शेषफल क्या हो गया 0। तो हम यहाँ पे 0 लिख दें। ये जब तक हमारा 0 नहीं आएगा तब तक यह स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप हुआ हमारा, यह सेकेंड स्टेप, या थर्ड स्टेप, ठीक है। तो हमारा 0 यहाँ पे हो गया, इसलिए हम थर्ड स्टेप में ही इसको बंद कर देंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। अगर यह आगे बढ़ता, यहाँ पे जब तक 0 नहीं आता तो हमारा ये और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाता। तो यहाँ पे 0 आ गया। अब हमारा क्या हो गया, HCF क्या हो गया, HCF हमारा क्या होता है, ये जो भाजक है जिससे हम भाग दिए, है ना। तो ये हमारा HCF बराबर क्या हो गया 45। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे
135 मतलब 135 और 225 का HCF कितना हो गया 45। सो समझ में आया आप लोगों को ये प्रश्न। अब हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है 196 और 38220 इसका भी HCF निकालना है। तो इसका HCF हम किस तरह निकालेंगे, जैसे हम लोग पहला प्रश्न बनाए तो सेम उसी तरह इस प्रश्न को भी बनाएंगे। इसमें भी ये चीज़ जो है हम लोग जो भाग देते हैं उसे हम क्या रफ में बनाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ सामने बता रही हूँ। सामने कैसे फिर बनाएंगे, जिस तरह पहला प्रश्न बनाए थे 38220, इसको हम बीच में लिखे, भागा किससे देना है 196 से। 196 से हम भाग देंगे। 196 से कैसे भाग देंगे 382 ये है। अगर हम इसको 2 टाइम्स में करेंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए सबसे पहले हम किससे देंगे 1 से। तो 1 से देंगे तो कितना हो जाएगा 196 देंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा माइनस कर 196। अब इसको माइनस करेंगे किससे 12, यहाँ पे 2 है, 2 से 6 नहीं जाएगा, इधर कैरी लेंगे 12 से 6 गया तो 6। यहाँ पे कितना बच गया 7 से 9 तो नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे कैरी लेंगे 17 से 9 गया तो कितना बचेगा 9 10 11 12 13 14 17 में 9 गया तो कितना बचा 8। फिर यहाँ पे क्या हो गया 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1। अब हम इसके 2 उतारेंगे, अब फिर नीचे स्टेप जाएगा। अब 1862 196 का टेबल में आता है, कितना टाइम्स में आता है ये हमको पता करना है। सबसे पहले देखते हैं 8 टाइम्स में नहीं जाएगा, 9 टाइम्स में देखते हैं। 9 6 54 का 4 है ना, यहाँ पे हम 9 लिख लेते हैं। 54 का 4 हाथ में बचा कितना 5। फिर 9 9 से 81 और 5 86 का 6 हाथ में बचा कितना 8। फिर 9 1 से 9 और 8 कितना 17 का 17 लिखते हैं। अब हम इसे माइनस करेंगे। फिर 2 से 4 तो नहीं जाएगा, 12 में से 4 गया तो कितना बचा 12 में से 4 गया तो 8 बचा 8। यहाँ पे फिर कितना हो गया 5 में से 6 तो नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9। अब यहाँ पे 7 हो गया, 7 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 0, 1 में से 1 गया तो 0। अब यहाँ पे 9 8 अब हम यहाँ पे फिर क्या उतारेंगे 0, यहाँ पे 0 उतर गया। अब 980 196 का टेबल में कितना टाइम्स में आएगा ये हमको देखना है। तो 980 कितना टाइम्स में आएगा 5 टाइम्स में। क्यों देख आप हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे 5 लिखते हैं, 5 6 30 का 0 हाथ में बचा कितना 3। 5 9 45 और 3 48 का 8 हाथ में बचा कितना 4। 5 1 5 और हाथ में कितना था 4, तो यहाँ पे 9 हो गया। तो यहाँ पे 9 हो गया। फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना हो हमारा शेषफल कितना हो गया 0। तो ये हमारा कितना हो गया, ये फर्स्ट स्टेप में ही हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में ही हमारा क्या आ गया शेषफल कितना हो गया 0। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला तो हम आपको बताए थे, फिर से हम फॉर्मूला आपको बता देते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। क्या हो गया शेषफल। हमारा भाज्य क्या है, भाज्य हमारा जो बीच में हम लिखते हैं उससे क्या बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। तो भाज्य हम क्या लिखेंगे 38220। भाजक क्या हो गया 196 इंटू भागफल कितना हो गया, हम किससे भाग दिए 195 से। 195 हमारा क्या हो गया भागफल प्लस शेषफल कितना हो गया, शेषफल हमारा क्या है 0 मतलब 0। हमारा 0 आ गया तो हमारा HCF हमारा क्या हो जाएगा भाजक। जो हमारा भाजक लास्ट स्टेप में आया हुआ रहता है वही हमारा HCF होता है। तो हम क्या लिखेंगे HCF बराबर 196। तो हमारा यही क्या हो गया आंसर। इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 196 और 38220 का HCF कितना होगा 196 होगा। 196 हमारा क्या हो गया सही आंसर। और ये जो है हम आपको बताते हैं ये हमारा रफ में बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको समझाने के लिए सामने बता रहे हैं, और आपको जब तक समझ में ना आए वो तब तक आप सामने बना सकते हैं। इसमें कोई आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं आपको बोल रही हूँ कि
अब मैं आप लोगों को 2 प्रश्न होमवर्क में देती हूँ, वो आप घर पे बनाइएगा, और जब ना बने तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं आपको अगली वीडियो में ये दोनों प्रश्न का हल दे सकूँ। और इसी के साथ आप हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपको नए नए वीडियोस इसी तरह बना के आप तक पहुँचाते रहें। अब मैं